वीडियो के शुरू होने से पहले ही मैं आप लोगों को स्पॉइलर वार्निंग देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो आप पहले मूवी देख लें, फिर बाद में ये वीडियो देख लें, क्योंकि वीडियो कहाँ जा रही है, वीडियो तो यहीं पड़ी हुई है, तो आप बाद में आके भी वीडियो देख सकते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर सीधा मूवी के रिव्यू की तरफ आते हैं। ये रिव्यू कम, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा होगा। सबसे पहली जो इस मूवी के बारे में मुझे जो अच्छी बात लगी है वो ये लगी है कि इन्होंने वहाँ पर बैठी ऑडियंस का टाइम ज़ाया नहीं किया। टाइम ना ज़ाया करने का मेरा मतलब यहाँ पर ये है कि इसकी मिसाल मैं लूँगा फंटेस्टिक फोर की। आप फंटेस्टिक फोर देखें या आप स्पाइडरमैन मूवी को भी ज़ेरे बहस ला सकते हैं कि अगर आप स्पाइडरमैन मूवी को देखें तो वो हर मूवी के शुरू में पहले आपको दिखाते हैं कि स्पाइडरमैन बना कैसे, उसको कीड़े ने काटा। अगर आप कोई नई फंटेस्टिक फोर की मूवी देखते हैं तो आपको पहले वो बताएंगे कि वो फंटेस्टिक फोर जो है वो बने कैसे, उनके पास पावर्स किस तरह आई, जिसमें उनकी आधी मूवी निकल जाती है। लेकिन ब्लैक पैंथर में उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये बताने में टाइम ज़ाया नहीं किया कि वकांडा मार्ज़े वजूद में कैसे आया, यानी कि वकांडा बना कैसे। उन्होंने पहले 10 मिनट की एनिमेशन में पूरी जो सामने बैठी ऑडियंस थी उनको बता दिया कि एक मीटियोराइड आकर गिरा, इसके बाद वह फैलता गया और वहाँ पर अब ये वकांडा पूरी दुनिया से अब अलहदा होकर छुप कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो ये बात सबसे जो पहली मैंने नोट की वो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस मूवी के बारे में कि इन्होंने टाइम नहीं ज़ाया किया ऑडियंस का। दूसरी बात जो मैंने इस मूवी में नोटिस की वो ये थी कि ये बाकी एमसीयू की मूवीज़ का जो फॉर्मूला है ना कि हर दूसरे मिनट बाद एक जोक आता है और हर दूसरे मिनट बाद कोई एक मज़ाहिया बात आ जाती है, उस तरह नहीं थी। जिसे आप थॉर रैग्नारॉक देख चुके हैं। थॉर रैग्नारॉक में थॉर का बाप मर गया, उसका पूरा शहर चला गया, उसकी आंख चली गई और वो बैठा शुगर लगा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा थॉर रैग्नारॉक अच्छी मूवी नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ कि थॉर रैग्नारॉक बहुत अच्छी मूवी थी, लेकिन उन्होंने जो थॉर का करैक्टर पहली 2 मूवीज़ में डेवलप किया है उसको पूरी तरह मार दिया कि आपने एक करैक्टर डेवलप किया है थोड़ा सा डार्क किस्म का कि उसकी स्टोरी पीछे से डिफरेंट है, लेकिन एकदम से आपने उसको तीसरी मूवी में डालकर उसको एकदम से करैक्टर बिल्कुल ही मार दिया। ठीक है, लोगों को पसंद आई है मूवी, बहुत लोगों ने इन्जॉय की, मैंने भी इन्जॉय की, ऐसी बात नहीं है मैंने इन्जॉय नहीं की, बहुत ज़्यादा इन्जॉय की। लेकिन मैं थॉर का कैरेक्टर देख के खुश भी हो रहा था और मुझे थोड़ा सा दुख भी हो रहा था कि यार ये इन्होंने क्या कर दिया, इसको बिल्कुल ही इन्होंने मार दिया इसके कैरेक्टर को। लेकिन खैर उसने पैसा कमाया बहुत ज़्यादा, लोगों ने इन्जॉय किया, फार्मूला चल रहा है एमसीयू का वो वाला। लेकिन ये वाली मूवी ब्लैक पैंथर की उस फार्मूले से बिल्कुल ही टोटली अलग थी, जो कि इस मूवी को बाकी एमसीयू की मूवी से थोड़ा सा अलग करती है। जाहिर सी बात है इसमें भी जोक्स थे, लेकिन वो अननेसेसरी नहीं थे, वो जगह और उसका मुकाम देख कर डाले गए थे। हाँ, एक जगह पर मुझे लगा कि यार इन्होंने ना एकदम से मूड बना के ना, अच्छा सा मूड, खौफनाक सा मूड बनाकर एकदम से वो वेजिटेरियन वाला जो जोक डाला था ना, ओए होए होए, मेरा दिल कर रहा था कि मैं उठ के मारूं उस बंदे को जिसने ये जोक डाला है। अगर आपको नहीं पता मैं किस जोक की बात कर रहा हूँ तो आप मूवी देखेंगे तो मूवी के एंड पर जब टचाला को उस जब्बार क्लैन का लीडर बचा लेता है और वो मार्शन फ्रीमैन बोलने लगता है कुछ और वो उसे कहता है कि चुप रहो तुम, इंग्लिश में है, मैं उसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ कि उसको कहता है चुप रहो, अगर तुमने एक लफ्ज़ और बोला तुम्हें अपने बच्चों को खिला दूंगा। इतना हैवी मूड बनाकर सारी ऑडियंस एकदम से आ गई थी कि यार अब क्या होगा, लेकिन एकदम से उन्होंने वेजिटेरियन वाला जोक डाल दिया, वो सारा मूड किलर वाला वो जोक था। खैर अब ज़रूरी तो नहीं है कि हर चीज़ ही अच्छी हो इस मूवी में। इस मूवी की एक और ख़ास बात जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि अगर आपने पिछली एमसीयू की मूवीज़ नहीं भी देखी तो भी आप जाकर इस मूवी को एंजॉय कर सकते हैं। आप अपने दोस्त को लेकर जाएं जिसने कोई भी सुपर हीरो मूवी नहीं देखी, आप उसको लेके जाएं और उसको दिखाएं, वो भी इस मूवी को पूरा एंजॉय करेगा। इसकी वजह यह है कि ये ब्लैक पैंथर की पहली स्टैंड अलोन मूवी है और इसमें जो पुरानी मूवीज़ हैं उसके रेफरेंस बहुत कम है। अगर रेफरेंस आ भी जाए तो वो इतना कोई हैवी नहीं है। उन्होंने उसके बारे में पहली थोड़ी सी डिटेल बता दी है। जैसे क्लॉ के बारे में उन्होंने स्टार्ट में थोड़ा सा बता दिया है कि वो वाइब्रेनियम का चोर है, यानी कि वो चुराता है वाइब्रेनियम और बड़ी मार्केट में ले जाकर बेचता है, तो वो भी आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा। अब क्लॉ की बात आई है तो इसी पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब इस मूवी को जो देखने का जो मेरा सबसे मेन रीज़न था ना वो एंडी सर्किस की परफॉर्मेंस थी। आप शायद जानते नहीं कि एंडी सर्किस का मैं कितना बड़ा फ़ैन हूँ। एंडी सर्किस जो है ना, मैं इसको जो है ना मोशन कैप्चर का गॉडफादर समझता हूँ। आप मूवीज़ देखें इसकी तो आप इसकी परफॉर्मेंस देखकर हैरान रह जाएंगे कि इसने प्लैनेट ऑफ एप्स में, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में बहुत अच्छा काम किया है। कुछ लोग ये समझते हैं कि जो बंदा सामने नहीं आकर एक्टिंग कर रहा उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं है, वो इस काबिल ही नहीं है कि वो सामने आकर एक्टिंग कर सके। मेरे ख्याल से ये
ऑस्कर लेने वाला बंदा है। अगर मोशन कैप्चर में अगर वो ऑस्कर देना शुरू कर दें तो इस बंदे को पहला ऑस्कर मिलेगा। ये इतने लेवल का आदमी है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप अगर आज ही जाकर यूट्यूब पे सर्च करेंगे इसके बारे में, आप हैरान हो जाएंगे कि कैसी कैसी परफॉर्मेंस ये बंदा दे चुका है। अब ये जो मूवी थी ब्लैक पैंथर की, इसको मैं काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा था कि ये मूवी आए और मैं इसको देखूं। आपको मैं एक तरीका बताता हूं अगर आप MCU की मूवीज़ को टोटली इंजॉय करना चाहते हैं। पहली बात, यूट्यूब पे ट्रेलर ब्रेकडाउन और उससे रिलेटेड वीडियोस को देखना बंद कर दें। इससे होगा क्या? इससे होगा ये कि आपको उसके बारे में कुछ भी नहीं पता होगा। आप अपना माइंड क्लियर लेकर जाएंगे उस मूवी को देखने के लिए और एक्सपेक्टेशन आपकी हाई नहीं होंगी, क्योंकि मेरे साथ ये पहले हो चुका है। मैं स्पाइडरमैन होमकमिंग को जब देखने गया तो आधी से ज़्यादा मूवी मैं पहले ही ट्रेलर्स में और जो है टीवी स्पॉट में उसके छोटे छोटे क्लिप्स जो हैं उन्होंने अपलोड किए थे, MCU ने खुद, वो देख देख कर आधी से ज़्यादा मूवी पहले ही पता थी मुझे। तो इसलिए मुझे बड़ा दुख हुआ कि फ़ायदा क्या हुआ आधी मूवी देखने का, वो तो मुझे पहले ही पता थी। और ब्लैक पैंथर की दफ़ा ना मैंने कोई ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखा, ना मैंने कोई एक्स्ट्रा क्लिप देखी, सिवाय एक ट्रेलर के मैंने उसका कुछ भी नहीं देखा और मैंने इस मूवी को पूरा जाकर एंजॉय किया वहाँ पर। और यही वजह थी कि मैंने ब्लैक पैंथर पर कोई एक भी वीडियो नहीं बनाई थी इससे पहले। मेरी जो इस मूवी की सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी वो एंडिंग थी। एंडिंग से मुराद के एंडिंग कैसे हुई वो नहीं थी। मेरी जो डिसअपॉइंटमेंट थी वो एंडिंग वाली फाइट थी। यार एक तो अंधेरा काफ़ी था, उसके बाद कुछ नज़र ही नहीं आ रहा था कि कौन किससे लड़ रहा है और क्या कर रहा है, और बस गुजर गया, वो वक्त किसी तरह गुजर गया। मुझे एंड में पता लगा कि उसको चाकू लग गया और वो मर गया। इस मूवी के अगर विलन की बात करें तो एरिक किलमोंगर का जो कैरेक्टर किया है माइकल बी जॉर्डन ने, वो बहुत अच्छा किया है। अब जो सबसे बड़ा गिला है मुझे इस कैरेक्टर से वो ये था कि उसको स्क्रीन टाइम इन्होंने बाकी कैरेक्टर से बड़ा कम दिया कि आधी मूवी तो वो नज़र नहीं आ रहा था कि वो कहाँ पर है। पहली चोरी हुई, चोरी के बाद वो गायब हो गया, पता नहीं फिर वो कहाँ गया। फिर बाद में जब वो क्लॉक को पकड़ लिया उन्होंने, उसके बाद वो आकर हमें नजर आया। मगर हाँ, उसका जो कैरेक्टर था ना, जितना भी वो आया है वो बड़ा धांसू किस्म का था। धांसू इस तरह था कि एक जो आम विलन होता है ना, जैसे अगर आपको याद हो आंट मैन वाला विलन, वो उसके पास वो लॉजिक ये था कि वो दुनिया ख़त्म कर देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। इसके पास आप अगर उसको देखते हैं ना, कई दफ़ा आपको फील होता है कि यार ये एरिक किलमोंगर के साथ जो है ज़्यादती हुई है और मैं इसकी तरफ हूँ। मुझे मूवी देखते हुए लग रहा था कि यार एरिक किलमोंगर के साथ ज़्यादती हुई है बेचारे के साथ, तो मैं इसके हक में हूँ, ब्लैक पैंथर को मार दे, जा मार दे। यानी कि आप उस कैरेक्टर को फील कर सकते थे वहाँ पर बैठे हुए कि कितना दर्द है और कितना दुख है उसके दिल में और कितने गुस्से में है कि वो कितने तजस्सुस से ब्लैक पैंथर का पीछा करता हुआ आया है और उसे अब मारने वाला है। तो ओवरऑल ये जो विलन था ना, ये MCU के बाकी विलन से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा था और इस कैरेक्टर में जान थी और इसके पास विलन बनने के मोटिव भी काफ़ी अच्छे थे। और अगर मैं अपने फेवरेट सीन की बात करूं इस पूरी मूवी में, तो मेरा जो फेवरेट सीन 2 थे। एक वो कार चेज वाला सीन, जब वो गाड़ी को, उसकी बहन गाड़ी चला रही होती है और वो गाड़ी को टेढ़ा करके सड़क से गुजारता है, एक वो मेरा बेस्ट सीन था। और दूसरा सेम उसी तरह का एक सीन था जब वो गेंडे को पकड़ कर गिराता है। याद है आप लोगों को एंड पे जो फाइट हुई है उसमें गेंडा एक भागा भगा रहा था, गेंडा था पता नहीं क्या था, वो भागा भगा रहा था और वो उसको पकड़ कर गिराता है। वो मैं कहता हूँ बहुत ज़्यादा बेहतरीन सीन था। और इस मूवी की CGI भी थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी, सिवाय जो है एंडिंग पार्ट के, वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा उसमें CGI। बाकी ओवरऑल जो मूवी थी उसमें CGI बड़ी अच्छी लगी, ऐसा नहीं लग रहा था कि ज़बरदस्ती वहाँ पर चीज़ें डाली गई हैं। एक सीन जो था ना, वो अगर आपको याद हो, वो जब सैंडल उसे दे रही होती है और उसे स्नीकर्स कहती है, उसमें जब वो उसके जूतों की तरफ देखकर कहती है व्हाट आर दोज, वो एक बहुत ज़्यादा फेमस मीम है। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ वो मीम है क्या, आप देख लें पहले। Officer, I got one question for you. What are those? तो ये थी वो मीम जिसका उन्होंने रेफरेंस उस मूवी में लिया। फिर उसके बाद उन्होंने स्नीकर्स का जिक्र किया क्योंकि वो स्नीकर्स, आप समझ रहे हैं उस जोक का क्या मतलब था। इस मूवी का जो फेवरेट कैरेक्टर, मेरा जो फेवरेट कैरेक्टर था वो शूरी थी। आपको उसका कैरेक्टर देख के आपको फील होता है यार कि आपकी ज़िंदगी में कोई इस तरह का कैरेक्टर हो, आपकी ज़िंदगी भी अच्छी हो। दुख होता है आपको अकेले देखकर अपने आप को, है ना। तो वो बड़ा मज़ेदार कैरेक्टर था, आपका दिल करता था कि आप उसकी बातें सुनते रहें। पूरी मूवी अगर उसके बारे में भी होती ना तो मैं देख सकता था उसकी मूवी। तो ऑल इन ऑल ये MCU की वन ऑफ द बेस्ट मूवीज़ में से एक मूवी थी। तो अभी तक अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा तो आप आज ही जाकर इस मूवी को देखें, यकीनन आपको मज़ा आएगा। और मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप अगर इंग्लिश में देख सके ना
तो लाजमी इंग्लिश में देखें, हिंदी में भी देखें। मैं ये नहीं कह रहा आप हिंदी में नहीं देखें, अगर आप हिंदी में देखना चाहते हैं तो आप हिंदी में देखें, लेकिन भाई की सजेशन है कि इंग्लिश में देखें, मज़ा आ जाएगा आप। और मैं इस मूवी को दूंगा 100 में से 90 नंबर। बहुत अच्छी मूवी है, आप लाजमी देखें। 10 नंबर मैंने क्यों काटे हैं, कुछ CGI की वजह से और कुछ अननेसेसरी जोक्स की वजह से, बाकी जोक्स बहुत सेटल थे। तो आप लाजमी जाकर इस मूवी को देखें। और अगर आपको ये वीडियो और ये रिव्यू पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।